हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम शर्मा ब्लॉग्स। गाइस, आज हमारे यहाँ छठ फेस्टिवल का दूसरा दिन है और गाइस आज पहली अर्घ है और हम लोग उसमें शाम को जैसे कि सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं, जल वगैरह देते हैं गाइस। और आपको पूरा छठ दिखाएंगे कैसे हमारे बिहार झारखंड की तरफ छठ फेस्टिवल होता है। गाइस अभी हम चल रहे हैं आप लोग को और सारी चीज़ें दिखाएंगे, कैसे सारी चीज़ें वहाँ की तैयारी वगैरह सारी चीज़ें आपको भी लेके चल रही हूँ, वहाँ दिखाऊंगी आपको। और आप लोग को भी हैप्पी छठ गाइस और हैप्पी पहली अरग। और ले चलते गाइस ऊपर, हमारे यहाँ सारे छत पे ही अरेंजमेंट इस बार हुई है, हम लोग ऊपर कर रहे हैं। अभी आपको लेके चलते गाइस, फिर वहाँ दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अभी हम फल वगैरह लेके जा रहे हैं ऊपर और इसे धोएंगे। और एक हमने पूरा कमरा खाली कर रखा था फल वगैरह रखने के लिए, तो अभी हम इसे लेके जा रहे हैं ऊपर और इसे अभी धोएंगे सारा फल वगैरह। मैं और मेरी ननद हम दोनों साथ में मिलके, और अभी मैं गाइस ऊपर जा रही हूँ और जाके मेरी ननद भी केले वगैरह काट रही हैं, क्योंकि पूरा केले का खंभा रहता है ना, खंभी मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं, तो पूरा केले का रहता है। और गाइस अभी मैं इसमें संतरे डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से धो धो के, क्योंकि छठ वाले फेस्टिवल में ना साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो ये इन चीज़ों का। तो अभी मेरी ननद है केले काट काट के अलग कर रही हैं, क्योंकि एक बार इतने तो धो के इतना ले जाया जाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सूप वगैरह में डाले जाएंगे, इसलिए काट काट के अलग कर रही हैं वो। और मैं गाइस वो संतरे धो रही हूँ और टोकरी वगैरह धो के और फिर से इसमें संतरे डाल लेते हैं। उसके बाद फिर इसे रख देंगे, फिर दूसरा फल धो लेंगे, क्योंकि छठ के फेस्टिवल में ना काफ़ी सारा फल रहता है, बहुत तरह का फल रहता है, एक नहीं रहता कि एक मतलब ऐसा ऐसा फल रहता है गाइस जो हम लोग कोई भी फेस्टिवल में चढ़ाते नहीं हैं, जैसे मूली वगैरह अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो गाइस मेरे संतरे सारे धुल गए और ये मेरी ननद को बता रहे थे कि यहाँ से केले काट लो। और गाइस देखिए गन्ना भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के सूप में रखे हुए हैं, नारियल वगैरह भी धो के रखे हैं। और गाइस ये जो पत्ते वाले हैं ना, हरे पत्ते वाले, ये अदरक हैं, मतलब वैसा अदरक नहीं चढ़ता, पत्ते वाले अदरक चढ़ाए जाते हैं, पूरे जो पीछे पूरे पत्ते लगे हुए रहते हैं ना, वैसे वाले अदरक चढ़ाए जाते हैं। और रेड वाली मूली भी चढ़ाए जाते हैं गाइस। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें भी धोऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी संतरे हमारे धुल गए और मैं इसे ले जाके छत पे रख देती हूँ एक साथ, जहाँ सारे फल रखे हुए हैं। तो मैं अभी एक एक चीज़ें ला के धो रही हूँ गाइस। अभी इसमें भी हैं काफ़ी चीज़ें, तो ननद ने थोड़े से केले काट लिए हैं और बस उसके बाद ये बोले बस इतना काफ़ी है, रहने दो। और गाइस देखिए ये लाल वाला मूली, ये यूपी तरफ मिलता नहीं है, ये वाला लाल वाला मूली बिहार झारखंड तरफ ही मिलता है ये। और छठ के टाइम पे ये खास करके छठ के सूप में रखा जाता है, एक एक सारे सूप में। तो गाइस मैं भी इसे खोल के, क्योंकि थोड़े बहुत मिट्टी वगैरह रहते हैं इसमें, तो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो धोया नहीं जाता है। छठ में यही सब चीज़ों का तो ख्याल रखा जाता है कि धुले को ही धोआ जाता है बार बार। तो गाइस इस वजह से अभी मेरी ननद बोली लाओ मैं टोकरी पकड़ती हूँ, आप तब तक धो धो के डालो। तो फिर मैंने कहा चलो लो मैं ही टोकरी पकड़ती हूँ। फिर ननद धो धो के डाल रही है मूली, क्योंकि मिट्टी वगैरह है तो थोड़ा रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तो एक हाथ से तो होने का है नहीं, इस वजह से ननद अच्छा से रगड़ के दोनों हाथ लगा के मूली को धो धो के और रख रही है। अभी मैं गाइस मूली को भी ले जाके दोहरा में ले जाके रख रही हूँ, और फिर उसके बाद देखती हूँ कौन सा फल बचा हुआ है, फिर मैं उसे भी धो लूँगी। और गाइस अभी मैं ये टोकरी में, अभी ये है गाइस शकरकंदी हैं, क्योंकि शकरकंदी में मिट्टी बहुत रहते हैं, इसमें मिट्टी, तो इसे भी काफ़ी रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। और मेरे वाले खड़े हैं बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि अच्छी तरह से इसे धोना, क्योंकि हम जब ले रहे थे तो इसमें बहुत सारे मिट्टी लगे हुए थे, और शकरकंदी में तो मिट्टी रहती है बहुत, पता नहीं वो लोग धोते होते नहीं हैं, उखाड़ने के बाद वैसे ही वो लोग कर देते हैं। तो गाइस इसलिए मुझे एक एक शकरकंदी को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी मिट्टी वगैरह रहना नहीं चाहिए। छठ के फेस्टिवल में ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो मेरी ननद बोली जल्दी जल्दी हो जाता है, लाओ मैं भी साथ में धो लेती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो फिर वो भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी और मैं भी। तो गाइस मैं ये रगड़ रगड़ के धो धो के एक 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 रख रही हूँ, फिर सारे धुल जाएंगे और उसके बाद देखती हूँ कौन से फ्रूट वगैरह बचे हैं, फिर मैं उसे भी धो लूँगी। तो अभी शकरकंदी में काफ़ी सारी मिट्टी थे, तो मैं इसे अच्छी तरह से रगड़ रही हूँ।
और हमने पानी का इंतज़ाम ऊपर ही नल वगैरह इस बार लगाए थे, पहले नल नहीं लगा हुआ था यहाँ। तो हमने सोचे थे कि छठ इस बार ऊपर कर रहे हैं हम लोग छत पे, तो हम लोग छत पे सारे अरेंजमेंट छत पे ही करें। तो हम लोगों ने नल वगैरह भी फिक्स करवाया था छत पे, पहले ये था नहीं। तो हमने नल वगैरह भी छत पे करवाया था, क्योंकि थोड़ी सी नीचे आना न पड़े, नीचे आके सफाई वगैरह करनी पड़े, पानी का भी साधन रहेगा तो ऊपर हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। तो गाइस देखिए, एक एक शकरकंदी अच्छी तरह से धो के मैं रख रही हूँ इसे। उसके बाद ले जाके रख दूँगी, फिर कोई और फ्रूट वगैरह लाऊंगी, फिर उसे भी धोऊंगी। अब मेरे हस्बैंड बोले नीचे नीचे रखे हुए हैं एप्पल की टोकरी, देखते हैं तुम ला पाती हो एप्पल की पेटी की नहीं। फिर मैंने बोली ना कि नहीं, मैं ले आऊँगी, 7 किलो है तो क्या, मैं ले आऊँगी। और गाइस ये 7 किलो वजन का पेटी था, और मैं इन्हें आके बता रही हूँ कि मैंने तो ले आई। और गाइस देखिए, मैं इसमें से एप्पल निकाल रही हूँ, और सारे सारे एप्पल को मैं उसमें डाल दूँगी परात में, और एक एक करके सारे धो के और फिर टोकरी वगैरह में इसे रख दूँगी अच्छी तरह से। तो गाइस मैं इसे पूरी खोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी लाते हैं तब पूरी एप्पल की पेटी, कभी 2 पेटी लाते हैं, कभी 3 पेटी। तो इस बार इन्होंने तो 2 पेटी लाए हुए थे एप्पल की। और ये वाला एप्पल भी यूपी की तरफ नहीं मिलता, ये छोटा वाला एप्पल, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैं थोड़े सड़े वड़े देख के रख रही हूँ, कि थोड़ा बहुत जो ख़राब एप्पल है उसे मैं हटा रही हूँ, क्योंकि छठ वाले फेस्टिवल में ना ख़राब चीज़ें नहीं रखे जाते हैं सूप पे, तो बाद में हम लोग इसे खाने के काम में बाद में यूज में ले आएंगे। इसलिए मैं एक एक फल को देख के अच्छा से रख रही हूँ, ताकि कोई भी हल्का सा चोट ना लगा हो, हल्का सा ख़राब ना हुआ हो। इसलिए गाइस मैं सारे फल निकाल रही हूँ, निकाल निकाल के इसमें डाल देती हूँ, फिर धो धो के एक एक करके फिर से धो के पानी में, और फिर से टोकरी में रखूँगी इसे। तो मैं सारे फल को एक साथ निकाल, जो थोड़े से ख़राब है मैं इन्हें बता रही हूँ कि देखो थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, तो ये बोल रहे बिल्कुल हटा दो, ज़रा सा भी ख़राब है कोई बात नहीं, हम लोग इसे खाने में यूज में ले आएंगे, लेकिन इसमें नहीं अभी रहना चाहिए, क्योंकि गलती से भी छठ वाले सूप में ख़राब वाले फ्रूट नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, कि किसी का जूठा नहीं हो, मतलब ख़राब नहीं हो, सड़े गले नहीं हो फ्रूट वगैरह, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो गाइस मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा भी कहीं कट लगे हैं, चाहे थोड़ा सा सड़ा हुआ लग रहा है, तो मैं उसे पहले ही हटा दे रही हूँ। और खास करके मेरे हस्बैंड बोले थे कि एक भी फ्रूट सड़ा वाला नहीं रखना, और एक एक करके अच्छा से देखना, ताकि गलती से भी कोई एक भी फ्रूट सड़ा हुआ नहीं पहुंच जाए सूप पे। उसके बाद गाइस इसमें मैंने सब डाल रखे परात में, उसके बाद एक एक करके फिर मैं पानी से निकाल निकाल के फिर टोकरी में रखते रहूँगी। उसके बाद सारी ले जाके एक साथ रख दूँगी जहाँ सारे फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं। गाइस देखिए अच्छी तरह से धो लेती हूँ, वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि पानी से निकाले रखते हैं, पानी से निकाल के दोबारा पानी में धो फिर आप रखो, क्योंकि छठ वाले फेस्टिवल में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, सफाई का। इस वजह से गाइस देखिए, मैं अभी भी मुझे जो एक आध मतलब लग रहे हैं वैसे कि थोड़े से ख़राब हैं चाहे कुछ हैं, तो मैं अभी भी उसे हटा रही हूँ, कि नहीं ख़राब वाले फ्रूट नहीं रहना चाहिए एक भी। और ख़ास करके इन्होंने बताया था कि बिल्कुल एक भी फ्रूट नहीं रहना चाहिए ख़राब वाले। तो गैस मैं उसे नीचे रख दी हूँ, और उसे ले जाके अभी कमरे में रख दूँगी, क्योंकि अभी कोई भी फ्रूट को कोई बच्चा जूठा नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले छठी मैया को अर्घ पड़ेंगे, उनके सूप में रखा जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन ही हम लोग दूसरे वाले अर्घ के दूसरे दिन ही हम लोग पारण वाले दिन फल वगैरह खा सकते हैं, चाहे जो भी प्रसाद वगैरह रहता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रहता है कि कोई ख़राब फ्रूट है गलती से कोई बच्चा मुंह में ना ले ले। इन छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और घर में छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों के, कि नहीं गलती से भी गलती ना हो छठ वाले फेस्टिवल में। तो गैस देखिए मम्मी अभी ठेकुआ की तैयारी कर रही है प्रसाद की, और एक दीदी और चाची भी बैठी हुई हैं, तो मैं भी इनकी हेल्प कर रही हूँ, और वो लोग पहले से हेल्प कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी, तो मैंने मम्मी को बोला था कि 2 चूल्हा बना लें, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं हमारे यहाँ ना एक ही चूल्हे पे बनाए जाते हैं, हम लोग दूसरा चूल्हा नहीं करते, तो इसलिए मम्मी एक ही चूल्हा पे बना रही हैं गाइस। और ये हमारे यहाँ लकड़ी का बना हुआ था, इसे पे हम लोग ठेकुआ वगैरह ठोंकते हैं, जो छठ वाले फेस्टिवल में बनते हैं ना प्रसाद, हम लोग इसी पे बनाते हैं, हाथ से गोल गोल करके, और फिर हाथ से, क्योंकि इस पे बनाने पे ना थोड़ी सी डिजाइन बन जाती है बिस्किट जैसा, क्योंकि आप लोग हाथ से बनाओगे तो नॉर्मल प्लेन से बनेंगे, लेकिन देखिए गाइस ये सट रहे थे, तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि थोड़ा सा घी दे दीजिए, क्योंकि घी लगा दूँ ना तो थोड़े से ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आटा का रहता है, गेहूँ के आटे का रहता है ये ठेकुआ। और गाइस ये ठेकुआ ना घी में ही बनता है, ऐसा नहीं कि रिफाइंड चाहे डालडा वगैरह में बनेंगे, ये शुद्ध देसी घी में ही बनती है ये ठेकुआ हमारे यहाँ छठ वाले फेस्टिवल में, जो छठ के सूप पे चढ़ाए जाते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा तेल लगा लगा के, और दीदी और चाची
लोई बना रही हैं और मैं थोड़ा सा तेल लगा लगा के इस पर बना रही हूँ। और मम्मी उधर ज़्यादा कढ़ाई में डाल के और छान रही। देखिए गाइस कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है ये ठेकुआ हमारा, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और गाइस देखिए शाम की तैयारी भी हमारे यहाँ होने लगी, सूप वगैरह सजाने लगी। तो दीदी और चाची बैठी हैं। ये देखिए हमारी ना फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। ये एक चावल का पेस्ट रहता है गाइस, पहले सूप पे वो लगाए जाते हैं, फिर सिंदूर ऑरेंज वाले लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर फल वगैरह सारी चीज़ें और जो प्रसाद बनाई मम्मी वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं इस पे। तो पहले ये चावल का पेस्ट लगा रही हैं इसमें, ये चावल वाला पेस्ट लगा रही हैं, ऊपर से सिंदूर फिर लगाएंगे इसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि क्या पहले लगाए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो अभी मम्मी और दीदी सारी चीज़ें लगा रही हैं। एक चाची सास है हमारी, वो भी साथ में मम्मी का हेल्प कर रही हैं। गाइस इन लोग का भी जो सूप वगैरह होता है हमारे यहाँ ही होता है, क्योंकि मम्मी ही सब एक जगह ही छठ करती हैं, तो इसलिए ये लोग भी मम्मी का आके हेल्प वगैरह कर देती हैं। तो मम्मी को भी थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ें करने में। तो गाइस देखिए चाची भी फ़ोटो शूट करा रही हैं बैठ के, क्योंकि इन लोग को फ़ोटो शूट कराना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सबको अच्छा लगता है फ़ोटो शूट कराना। और गाइस देखिए जो हमारे यहाँ ठेकुआ वाला जो प्रसाद बना हुआ था उस पर मम्मी एक एक ठेकुए पे सिंदूर लगा रही हैं, क्योंकि जो सूप पे चढ़ाए जाते हैं ना उस पर एक एक देख देख के मम्मी आराम आराम से उस पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर का टीका लगा रही हैं उस पर, क्योंकि ऐसे प्लेन वाले नहीं चढ़ाए जाते, उस पर सिंदूर लगा के उसके बाद ही सूप पे रखे जाते हैं वो। और गाइस देखिए मम्मी यहाँ सूप पे टीका वगैरह भी लगा लिए सिंदूर का। और उसके बाद देखिए गाइस ये चाची ले जा रही हैं और से एप्पल वगैरह ले जा रही मम्मी को दे रही हैं, फिर मम्मी इसे सूप पे लगाएंगी। तो एक एक लेके जा रही हैं ये गाइस, देख रही कितना क्या क्या ले जाना है, क्योंकि फिर मम्मी बताएंगी ना कि कितना लाना है। और गाइस देखिए सूप के पास बैठ गई मम्मी लोग। और गाइस वर्ल्ड कप चल रहे थे उस टाइम शाम को, और जैसी ये पनौती वर्ल्ड कप स्टार्ट हुई हमारी टीवी ख़राब हो गई। पता नहीं वर्ल्ड कप कैसा पनौती ये था कि हमारी नई वाली टीवी ख़राब हो गई और सब बैठे हुए हैं ऐसे वर्ल्ड कप देखने के लिए। फिर हमने फ़ोन में सोचे कि चलो देख लेते हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ एक पुरानी सी टीवी रखी हुई थी, तो हम लोगों ने उसे देखे तो थोड़ा सा वो मतलब सही नहीं चल रहा था, लेकिन कोई नहीं, फिर हम लोग ने उसमें देख लिए। लेकिन पता नहीं गाइस। और देखिए गाइस हमारी शाम की भी तैयारी हो गई, शाम को अर्घ देने जाने की। और देखिए सूप वगैरह भी मम्मी सजा ली हैं, और एक आध चीज़ें रह गई हैं वो भी अभी कर रही हैं। तो देखिए गाइस ये भी हो रहे हैं, उसके बाद मम्मी कर रही हैं बैठ के। उसके बाद फिर दोहरा वगैरह कपड़े में बांधे जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग शाम के घाट में चलेंगे संध्या अर्घ के लिए, और फिर हम लोग डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे गाइस शाम को। तो देखिए चाची भी रख रही हैं एक टोकरी, वो है टोकरी सा, उसमें भी रख रही है मम्मी। पीतल का है ये कटोरा बोलते हैं हम लोग इसे बिहार झारखंड में। तो मम्मी इसमें भी सारी चीज़ें रख रही हैं। और गाइस देखिए हमारा सूप सज के एकदम तैयार हो गया है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो दीदी हैं जो वो देख रही हैं कि कहीं एक चीज़ें एक आध चीज़ें छूट ना जाए। तो वो देख रही हैं कि सारे चीज़ें सारे फ्रूट वगैरह बराबर से रखे हैं कि नहीं। तो वो देख रही हैं कि कहीं कुछ एक चीज़ें मिस्टेक ना हो जाए, तो इस वजह से देख रहे हैं गाइस। उसके बाद फ़ोटो भी साथ में खिंचवा रही हैं। और गाइस देखिए अभी हमारे हस्बैंड आ गए, और अभी ये मम्मी को बता रहे हैं कि चलो अब बांधते हैं, क्योंकि शाम की टाइम हो गई, डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाते हैं, क्योंकि फिर डूब जाएंगे तो फिर वैसे नहीं होते। तो इसलिए इन्होंने एक एक सूप को रख रहे हैं, उसके बाद कपड़े फैला के फिर उसमें बांधे जाएंगे गाइस। देखिए अभी हमारे हस्बैंड ये कर रहे हैं कैसे कैसे, फिर मम्मी से पूछ पूछ के वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हर साल यही करते हैं ये चीज़ें, तो इन्हें तो शुरू से ये चीज़ें पता रहती है कि कैसे क्या करते हैं। और हमारे यहाँ सूप वगैरह जो दौरा वगैरह सर पे लेके जाए जाते हैं ना, वो जेंट्स ही लेके जाते हैं हमारे यहाँ, कोई लेडीज़ वगैरह नहीं लेके जाती। तो गाइस देखिए एक एक सूप ये रख रहे हैं, और हमारी ननद भी खड़ी है, मम्मी भी खड़ी हैं, बता रही हैं कि कैसे क्या बांधा जाएंगे। और गाइस देखिए ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कपड़े फैला देंगे, उसके बाद फिर बांध के उसके बाद फिर देखिए गाइस ये रख रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि सामान इधर उधर। और देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी ननद मिल के कपड़े फैला रही हैं। उसके बाद फिर इस पर वो परात वगैरह जो बड़ा वाला परात है वो रखे जाएंगे पहले, उसमें सूप वगैरह भी हैं, तो ऐसे लेके जाए जाते हैं गाइस हमारे यहाँ। और इस सर के ऊपर टावल वगैरह रखे जाते हैं, क्योंकि ये परात बहुत भारी रहता है, क्योंकि इसमें नारियल वगैरह फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखिए गाइस मेरा बेटा रख रहा था परात उठा के, देखिए अच्छे से कर रहा है, क्योंकि आगे इसे ही चीज़ें करनी है ना, तो इसे अभी सीख रहा है ये। तो गाइस देखिए अभी हमारी ननद और हस्बैंड मेरे मिलके बांध रहे हैं,
और क्योंकि अच्छा से खुलना नहीं चाहिए, गांठें अच्छी से मारनी चाहिए, क्योंकि जैसे गाड़ी वगैरह में हम लोग रखे हैं सीट वगैरह पे तो कहीं खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी गाइस हम लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो ये चीज़ें खुलनी नहीं चाहिए। तो गाइस देखिए हमारा सारा दोहरा बन के रेडी हो गया है और सबको, मम्मी भी नहा के तैयार हो गई हैं, सबको देखिए मेरी बेटी भी तैयार हो गई है, बेटा भी उधर है, सबको तैयार हो गए हैं। और देखिए अभी इन्होंने सर पे अपना ये तौलिया रखेंगे, क्योंकि दोहरा भारी काफ़ी रहता है तो बिना वैसे रखे नहीं जाते, तो पहले सर पे तौलिया रखेंगे उसके बाद दोहरा रखेंगे। देखिए अब ये अपने सर पे दोहरा रख लिए। अब हम लोग शाम के अर्घ के लिए घाट पे जाने लगे। और एक बाबू का मन्नत था गाइस, तो हमारा बाबू भी एक छोटा सा दोहरा इसके भी सर पे रखा जाएगा। वैसे बाद में ये मेरा बेटा रख लेगा अपने सर पे, लेकिन अभी नियम के लिए थोड़ा सा इसके सर पे रखा जाएगा गाइस। और देखिए हमने इसे फ़ोटोशूट भी फिर किए कि नहीं लाओ, बाद में तुम देखोगे तो हंसोगे कि कितना प्यारा सा लग रहा है। उसके बाद गाइस हम लोग एक एक करके, क्योंकि हम लोग ऊपर रखे थे तो थोड़ा उतरने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और मम्मी को थोड़ी ज़्यादा हो रही थी कि मम्मी व्रत भी रखी हुई थी और थोड़ी सी एज भी हो रहे थे। और मेरे हस्बैंड आराम आराम से देखिए गाइस कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ऊपर बिल्कुल रखा हुआ था तो थोड़े से तो वहाँ से उतरने में तो टाइम लगेंगे और थोड़ा दिक्कत भी होती है कोई चीज़ ऊपर करो तो सीढ़ियों में। तो गाइस देखिए अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और अर्घा घाट हम लोग के यहाँ है, जो नदी है उसका अर्घा घाट नाम है, हम लोग वहाँ अर्घ देते हैं शाम को। तभी गाइस एक एक करके सबके सर पे दोहरा है, हमारे देवर हैं, हमारा बेटा है, सबके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स ही लेके जाते दोहरा। तो गाइस देखिए हमारे देवर भी एक दोहरा रखे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी। और ये अभी शैतानी कर रहा था तो मेरी भांजी उसे उठा के लेके जा रही है। और गाइस उसके बाद देखिए हमारे हस्बैंड जा रहे हैं दोहरा लेके। मैं थाली में दिया वगैरह, क्योंकि सूप पे ना 5 दिया वगैरह जलते, तो दिया को ऐसे नहीं जला के नहीं ले जाए जाते, दिया जाके घाट पे जलाए जाते हैं। तो मैं एक थाली में सारे घी बत्ती करके और दिया लेके जा रही थी इसमें, और मैं भी साथ में जा रही हूँ गाइस। उसके बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग वहाँ घाट पे जाएंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी दूर है तो इसलिए पैदल जा नहीं सकते, कि दोहरा वगैरह भी रहता है, काफ़ी भारी रहता है। और गाइस देखिए हमारे एक बड़े ससुर हैं, उनकी बहू भी इस बार छठ कर रही हैं, अब वो नहीं करती हैं बड़ी चाची मेरी, और उनकी एक बेटी है वो भी कर रही हैं, तो वो भी आ रही थी। अभी देखिए गाइस हमारी मम्मी निकल रही हैं, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे, और ननद भी हमारी आ रही हैं। उसके बाद मम्मी के हाथ में एक लोटा है गाइस, और आम का डंडी है, क्योंकि बरस जो होता है ना हमारे यहाँ आम के दतमन से ही होता है छठ वाले में, तो मम्मी आम का दतमन है हाथ में उनके, और आम के पत्ते लगे हुए रहने चाहिए, क्योंकि हम लोग को मम्मी बताती है कि इसी टाइप से होते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को करना होगा तो मम्मी अभी से हमें सारी चीज़ें बताती हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। और गाइस देखिए हम लोग घाट पे पहुंच गए और कितना प्यारा नज़ारा है। और गाइस अभी हम लोग अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और दोहरा वगैरह सब आगे लेके जा रहे हैं ये लोग। और देखिए गाइस कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए हम लोग अब दोहरा वगैरह उतार लिए हैं, तभी हम लोग चल रहे हैं। गाइस देखिए मम्मी भी आ रही है साथ में, तो हम लोग सारे चल रहे हैं। देखिए अभी हम लोग घाट पे जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें रखेंगे, फिर संध्या अर्घ वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि शाम तो इतनी जल्दी इधर हो जाती है, 4:30 बजते बजते एकदम शाम हो जाती है, सूर्य भगवान डूब जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सजा रहे हैं ताकि सूर्यास्त ना हो जाए जल्दी। और देखिए सामने गणेश भगवान, और इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी ना गवर्नमेंट ने। अर्घा घाट, हम लोग ये वाले घाट को अर्घा घाट बोलते हैं। और देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। छठ के टाइम पे काफ़ी अच्छी सजावट रहती है यहाँ की। हम लोग के हर एक साल हम लोग ऐसे नहीं घर में छठ वगैरह नहीं करते, हम लोग नदी में ही आके करते हैं गाइस। और देखिए मम्मी भी आ रही है धीरे धीरे। और मम्मी का कोई मन्नत वगैरह है तो हर एक साल छठ पे मम्मी दंडवत ज़रूर देती हैं गाइस। अभी आप लोग को दिखाएंगे कि दंडवत क्या होते हैं, क्योंकि दंडवत 5 बार मम्मी दंडवत देंगी, उसके बाद फिर घाट पर मम्मी जाएंगी। तो हमारे बड़े ससुर की बहू भी जा रही हैं, उन्हें दंडवत वगैरह नहीं देना है इसलिए वो जा रही हैं। और मम्मी हर एक साल छठ के घाट पे जाने से पहले, और गाइस बालू इतना गड़ता है ना, जो बालू होता है इस पर वो बहुत ज़्यादा चुभता है पैरों में, उसमें इतने छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना, चला नहीं जाता है बालू पे। एक तो हम लोग की हैबिट नहीं रहती है बालू पे चलने की। और देखिए गाइस मम्मी अभी दंडवत दे रही हैं, इसे ही हम लोग दंडवत कहते हैं गाइस। पूरा पेट के बल लेट के इसे हम लोग छठ के टाइम पे दंडवत देती हैं मम्मी, तो हम लोग इसे ही दंडवत कहते हैं। और अभी देखिए मम्मी चले, मम्मी को तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, क्योंकि हमें बालू पे देखिए गाइस ऐसे दंडवत दिए जाते हैं हमारे बिहार झारखंड में। और गाइस देखिए अभी हम लोग घाट पे पहुंच गए, सूप वगैरह हम लोग खोल लिए हैं सारी चीज़ें।
उसके बाद ननद और मैं दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे टोकरी सूप जितना चीज़ें हैं ना, सब पे दीपक जलाने जाएंगे इस पे। तो अभी मेरी ननद दिया रख के सब पे जला रही हैं। और गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और शाम की टाइम हो रखी है, अब सूर्य अस्त होने वाली ही है। तब तक मम्मी नहा वहा रही हैं, उसके बाद फिर अर्घ दिए जाएंगे। तो अभी मैं सूप को सीधा कर देती हूँ, जिधर सूर्य भगवान सूर्यास्त हो रहे उधर कर देती हूँ। और सवेरे जिधर उगते हुए सूर्य भगवान होंगे उधर फिर सूप के मुंह कर दिया जाएगा गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो हम लोग को तो पहले पता नहीं है, हम लोग भी धीरे धीरे मम्मी से देख के और चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे क्या मम्मी करती थी। तो गाइस देखिए मेरी ननद भी दिया जलाने की तैयारी कर रही हैं, और एक और ननद आ गई उनकी हेल्प करने के लिए कि लाओ मैं कुछ कर देती हूँ। तो गाइस देखिए अभी हम लोग दीपक वगैरह जला रहे हैं, उसके बाद फिर अर्घ वगैरह देंगे। फिर हाथ पे मम्मी को सूप वगैरह देंगे और फिर अर्घ वगैरह देंगे। गाइस देखिए अभी एक चाची भी आई हैं, क्योंकि सबको लगता है ना कि थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी और अच्छी तरह से हो जाएंगी। तो गाइस देखिए अभी मेरी ननद दिया जला रही है, एक एक दिया, क्योंकि एक पहले वाला सूप पे ना गाइस 5 दिए जलते हैं उस पे, और बाद बाकी पे एक जलते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि जो उस पे टावल वगैरह हैं सूप पे वो लगे नहीं। तो इसलिए आराम आराम से चीज़ें किए जाते हैं इसमें। और देखिए मेरी ननद कर रही हैं अभी। और गाइस मैं भी एक एक सूप पे दिया रख चुकी हूँ, अभी माचिस लूँगी फिर मैं जलाऊँगी वो और चीज़ों पे। देखिए गाइस अभी मेरी ननद कर रही हैं, क्योंकि हवा भी थोड़ी बहुत बह रही थी तो थोड़ा सा आराम आराम से कर रही थी ताकि दिया भूत ना जाए। और देखिए गाइस मैं भी सूप पे रख रही हूँ दिया एक एक करके, और एक टोकरी वगैरह पे भी रख रही हूँ। तो गाइस देखिए अभी अभी ये हो रहे हैं। देखिए ये ननद थोड़ी सी दीप बत्ती अंदर चली गई थी तो इन्होंने निकाल रही हैं ये। देखिए गाइस ये कर रही हैं। उसके बाद मम्मी लोग उधर नहा रही हैं, दतमन वगैरह कर रही हैं। उसके बाद अर्घ वगैरह दिए जाएंगे। तो गाइस दिया तो हमारे जल चुके सारे, थोड़े बहुत रह गए वो भी जल जाएंगे अभी। देखिए गाइस माचिस दे दी मेरी ननद। अब मैं इधर जो टोकरी और एक सूप में दिया रखे हैं वो जला लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी एक एक दिया लेके जाया जाएंगे, मम्मी के हाथ में दिए जाएंगे एक एक सूप। उसके बाद फिर अर्घ वगैरह दिए जाएंगे। तो गाइस दिया तुम्हारे सारे जल गए। उसके बाद देखिए गाइस मम्मी बच्चे और पानी में मतलब हम लोग जाते पानी में उतर जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। कोई भी बाहर रहना पसंद नहीं करता है। और पानी ज़्यादा नहीं रहती है नदी में इस टाइम, कम ही रहती है, मतलब थोड़े से बस घुटने भर भी नहीं रहती हैं, घुटने से भी कम। तो देखिए गाइस ये वाले छठ वाले फेस्टिवल में ना खुद से ही नहाए जाते हैं, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा भी जल दे दो तो खुद भी पुण्य के भागी बन जाओगे। तो हर कोई एक दूसरे मतलब उन लोग को दे रही थी जो छठ वगैरह करती हैं, जैसे मम्मी हैं, चाची हैं, ये लोग करती हैं, दीदी हैं, ये लोग कर रही थी छठ। तो उन लोग तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ, क्योंकि ये करने से सब उनके पुण्य के भागी भी बन जाते हैं छठ में। और देखिए बच्चे शैतानी बस कर रहे हैं, मेरी ननद डांट रही है उन्हें। बच्चे को ना पानी से मतलब है, बस उन्हें तो लगता है बस किसी तरह कूद जाए पानी में। गाइस देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है छठ वाले, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही। हम लोग बिहार झारखंड में छठ फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं गाइस, और हम लोग कहीं भी रहें। गाइस देखिए अभी जो छठ व्रत कर रही हैं वो सारे पहले डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि उगते हुए सूर्य भगवान को तो हर कोई पूजता है, लेकिन बिहार झारखंड वाले ऐसे हैं कि डूबते हुए सूर्य भगवान को भी पूजते हैं वो। तो ये बहुत अपने में बहुत बड़ी बातें हैं गाइस। तो देखिए अभी ये लोग डूबते हुए सूर्य भगवान को, सूर्यास्त को लोग अभी। उसके बाद देखिए गाइस पहले एक मम्मी के हाथ में चावल के पेस्ट लगाए जाएंगे, और उसके बाद सिंदूर दिए जाएंगे, फिर चावल दिए जाएंगे, उसके बाद सूप रखे जाएंगे गाइस। तो अभी देखिए हम मेरी ननद लोग करी हैं, मैं इधर से आराम आराम से सूप लेके आ रही हूँ गाइस, क्योंकि इस पे 5 दिए जल रहे हैं तो बहुत आराम आराम से संभल संभल के लाने का रहता है कि कोई चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। तो गाइस देखिए अभी मम्मी के हाथ में मैं सूप दे रही हूँ, उसके बाद अर्घ स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। फिर मम्मी 5 बार घूमेंगी और घूम के फिर अर्घ देंगी सूर्य भगवान, डूबते हुए सूर्य भगवान को। तो देखिए गाइस अभी मैं रख रही हूँ ताकि एक चीज़ें इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए अभी गाइस देखिए मम्मी अभी घूम रही हैं, उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे मम्मी सूर्य भगवान को। देखिए गाइस अभी ऐसे हमारे देखिए गाइस अभी मम्मी दे रही हैं, देखिए ऐसे घूम के मतलब
मतलब हर कोई अर्घ देते हैं, हर कोई दूध से चाहे पानी से ऐसे दिए जाते हैं। मतलब दूध से भी दे सकते हैं आप, पानी से भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ों से दे सकते हैं गाइस। तो देखिए सब कोई, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर कोई अर्घ देता है गाइस। तो देखिए सबको अभी हम लोग दे रहे हैं, ऐसे गिराए जाते हैं आगे से। जल हो, दूध हो, हर चीज़ गाइस। मैं भी अभी हो रही हूँ, मैं भी थोड़े दे देती हूँ, सूप रखने गई थी मैं। देखिए गाइस अभी देख कर रही है मम्मी, 5 बार घूमेंगे उसके बाद करेंगे। देखिए गाइस, क्योंकि मम्मी को ना काफ़ी सारे सूप हो जाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है छठ वाले घाट में करने में। मम्मी को ना काफ़ी सारे सूप हो जाते हैं। तो अभी देखिए गाइस हमारे 5 बार मम्मी को होने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरा सूप वगैरह दौरा वगैरह सब लेंगी फिर मम्मी हाथ पे। उसके बाद फिर होगा गाइस। देखिए तो गाइस ये हो गए। उसके बाद अब मम्मी, एक चाची थी वो भी अपना उधर कर रही है गाइस। देखिए अभी मम्मी पूजा, हमारे सूप वगैरह पे जितने थे सारे पे अर्घ पड़ गए और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। तब पूजा की तैयारी में गाइस 2 बालू के ही बनाए जाते हैं गोल सा। उसके पे पहले चावल के पेस्ट डाले जाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद सिंदूर डाले जाते हैं, फिर चावल डाले जाते हैं और फिर फूल वगैरह डाल के फिर मम्मी पूजा करती हैं। तो गाइस देखिए अभी मम्मी ये पूजा कर रही हैं, कैसे कैसे कर रही हैं मम्मी। पहले चावल का पेस्ट डाल रही हैं। और देखिएगा एक कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, क्या होता है ना, इधर उधर रखे जाते हैं तो कोई चीज़ें मिलती नहीं है। तो अभी मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कपूर वगैरह देख रहे हैं कि किधर रख दिए, क्योंकि इस टाइम पे आरती भी लगाए जाते हैं डूबते हुए सूर्य भगवान को, तो इसलिए। और लकड़ी वगैरह हवन वगैरह भी इसी टाइम हो जाते हैं गाइस, और सवेरे भी होती है, दोनों टाइम होते हैं। तो मैं लकड़ी निकाल के तो दे चुकी हूँ। अभी मेरे हस्बैंड कपूर निकाल के मम्मी को दे रहे हैं हवन के लिए। और फिर मम्मी पूजा करेंगी, फिर हवन भी हवन जैसा ही करेंगी, हवन मतलब। और उसके बाद आरती वगैरह भी लगाएंगी। तो गाइस देखिए अभी मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से मम्मी के साथ हर चीज़ में रहते थे तो इन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या कैसे क्या किए जाते हैं। तो गाइस मैं भी इन लोग को देख देख के बस सीख रही हूँ कि कैसे क्या होते हैं। तो मैं भी काफ़ी सालों से मतलब ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, तो हमें भी सारी चीज़ें के आइडिया अब हम लोग को सबको हो चुके हैं कि कैसे क्या होते हैं गाइस। लेकिन फिर भी छठ वाले फेस्टिवल में थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अभी देखिए गाइस मम्मी उस पर फूल वगैरह लगा रही हैं। अभी मैं मम्मी को चावल दे रही हूँ, चावल भी डाले जाते हैं उस पर, जैसे हम लोग अच्छत भी बोलते हैं। तो गाइस देखिए अभी मम्मी उस पर चावल वगैरह डाल ली। और उसके बाद मम्मी अभी आरती की तैयारी कर रही, कपूर वगैरह ले रही हैं। और एक चाची हैं पूछ रही हैं कि उनका हो गया कि नहीं, उनका पूजा हो गया क्या। तो गाइस मैं कुछ पूछने गई थी, पता नहीं क्या पूछने गई थी, मुझे भी ध्यान नहीं है। तो मैं उनसे पूछ के पता नहीं आई, पता नहीं मम्मी को क्या बताई मैं। अभी गाइस देखिए थाली में मम्मी पान के पत्ते वगैरह रखेंगी, कपूर से फिर आरती करेंगी गाइस। देखिए अभी मेरे हस्बैंड इसमें कपूर डाल रहे हैं और फिर पान के पत्ते देंगे और फिर जाके मम्मी आज शाम की आरती करेगी गाइस। देखिए मेरे हस्बैंड कपूर दिए मतलब, और पान के पत्ते। अब जाके आरती वगैरह मम्मी करेंगे। और देखिए गाइस इधर हवन जैसा मम्मी करी, हवन की तैयारी भी हो गई हमारी। मम्मी हुमाद वगैरह इसमें डाल चुकी हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा हुमाद हर कोई डालता है गाइस, सवेरे के टाइम पे भी शाम के टाइम पे भी। और देखिए गाइस मम्मी अगरबत्ती जला रही हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग के छठ के टाइम पे ना धूप वगैरह नहीं जलते, हमारे जो अगरबत्ती वगैरह ही जलाए जाते हैं इसमें। तभी मम्मी माचिस लेके अगरबत्ती जला रही हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि क्या होते हैं, और याद भी रखने की होती हैं चीज़ें कि क्या जलाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अभी मम्मी अगरबत्ती जला रही हैं, फिर पूजा करेंगी। उसके बाद फिर पूजा हो जाएंगे, फिर हम लोग सारे दोहरा वगैरह बांधेंगे। उसके बाद गाइस फिर हम लोग घर जाएंगे। तभी मम्मी कर रही हैं पूजा, फिर आरती लगाएंगे। अभी अगरबत्ती जला रही है मम्मी। और देखिए गाइस ऐसी हवन के बनाए जाते हैं, नीचे ही बालू पे ही बनाए जाते हैं और उस पर हुमाद वगैरह दिए जाते हैं। देखिए गाइस ऐसे मम्मी बनाती हैं। देखिए लकड़ी वगैरह मेरे हस्बैंड उस पर डाल रहे हैं कि थोड़ी और आग तेज़ हो जाए, तो इसलिए लकड़ी वगैरह डाल रहे हैं। पूजा की लकड़ी होती है गाइस, ये कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं होते हैं ये। तो गाइस देखिए अभी मम्मी अगरबत्ती दिखा रही हैं और उसके बाद फिर मम्मी आरती करेंगी। फिर बालू में ही अगरबत्ती मम्मी खोस देंगी। हम लोग खड़े हैं गाइस, क्योंकि ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग दोहरा वगैरह बांधेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे गाइस, क्योंकि शाम भी काफ़ी हो गई है
और अर्घ देते देते गाइस सूर्यास्त तो हो चुकी थी उसी टाइम, क्योंकि यहाँ 4:30-5 बजते बजते सूर्यास्त हो जा रहे हैं बिहार झारखंड तरफ। यूपी तरफ तो थोड़ा लेट से होता है, लेकिन पता नहीं बिहार झारखंड तरफ थोड़ा जल्दी सूर्यास्त हो जाते हैं, और इधर सूर्योदय भी जल्दी हो जाती है, ये चीज़ें भी है। तो गाइस अभी मम्मी, एक चाची लोग हैं उधर, वो लोग पूजा कर रही हैं, उधर आरती वगैरह कर रही हैं, और मम्मी इधर कर रही हैं अपना। तो गाइस अभी कर रही है मम्मी, उसके बाद इनका हो जाएगा। और गाइस देखिए मम्मी का पूजा वगैरह आरती वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं गाइस। और देखिए मम्मी, और साथ में जो हम लोग सूप पे दिया रखे थे, वो दिया को बुताए नहीं जाते हैं, तो हमने उस सारे जलते हुए दिए को एक थाली में रख के और साथ में लेके जा रहे हैं गाइस। क्योंकि अपने आप अगर ये बुत गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे हाथ से चाहे फूंक मार के ऐसे नहीं बुताए जाते हैं। और गाइस देखिए बालू पे चलने में इतनी दिक्कत हो रही है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।